तो पिछले पार्ट में तुमने देखा था कि ओमनी एक्स ने आरडी को मार दिया था और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे लॉर्ड रैमस के पास में। और तभी वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, तुम्हें पता तो है ना, हमें सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। उस ब्लैक को हम किसी भी हाल में जीतने नहीं दे सकते। और इस पर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिरकार ब्लैक अपने आप को समझता क्या है, वो धीरे धीरे करते हुए हमारे दोस्तों को भी खत्म करेगा, उससे पहले ही हम उसे खत्म कर देंगे। और तभी वहां से लॉर्ड रैमस चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे बच्चा लोग, तुम लोग बातें बहुत करते हो, तुम्हें ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है, तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है ना। और तभी गोकू और वेजिटा दोनों साथ में कहते हैं हमें माफ कर दीजिए। और तभी वहां पर वीज़ा आता है और वो कहता है कि वेजिटा और गोकू, तुम दोनों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें पता है ना, तुम अगर अच्छे ताकतवर नहीं बनोगे तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरह मारेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे फादर का बदला अधूरा रहे। और ये सुनकर गोकू कहता है हाँ वीस, हम सब जानते हैं, मैं वो दिन कभी नहीं भुला सकता जब उसने ग्रैंड प्रीस्ट को मारा था। सच में हम सबको बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है, हम ब्लैक को किसी भी हालत में खत्म करके ही रहेंगे। और तभी इस पर वेजिटा कहता है कि आपसे एक सवाल है लॉर्ड रैमस, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप ब्लैक को क्यों नहीं खत्म कर देते? और तभी इस पर लॉर्ड रैमस कहते हैं कि तो मॉर्टर्स की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग सही और गलत के बीच में फंसे रहते हो, जबकि तुम्हें बैलेंस नहीं दिखता। जैसे तुम मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए हो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और वैसे ही ब्लैक आया था और मैंने उसे भी ट्रेनिंग दी थी। मैं ये नहीं देखता है कि कौन सही है कौन गलत, मैं बस ये देखता हूँ कि जो हो रहा है उससे बैलेंस बना है या नहीं इस यूनिवर्स में। अगर बैलेंस नहीं है तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं साइतामा और तांजीरो को, जो कि ज़ेनो को ढूंढ चुके थे, लेकिन अभी भी ज़ेनो गहरी नींद में थे। और तभी ज़ामासु वहाँ पर साइतामा तांजीरो से कहता है कि ये फुकाई नेमोरी डायमंड दिख रहा है ना, सच में एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये किसी भी ओमनी किंग को गहरी नींद में सुला देता है। और अब मैं तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाऊंगा। और तभी साइतामा कहता है कि मेरे सामने बड़े बड़े विलन्स ने डायलॉग मारी है, ऐसे ही हेकड़ियाँ दिखाते रहते हैं, पर मेरे एक पंच खाते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। और तभी ज़ामासु कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो चलो दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है, क्या कहते हो साइतामा? और तभी साइतामा कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा फाइट के लिए तैयार ही रहता हूँ। और तभी साइतामा एक बहुत पावरफुल पंच मारता है ज़ामासु को, जिससे उसका हाथ ज़ामासु के शरीर के आर पार हो जाता है। और तभी ज़ामासु डरता हुआ कहता है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मैं तो इमोर्टल हूँ। और तभी साइतामा कहता है कि मैंने कहा ना, अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। लेकिन तभी ज़ामासु हंसने लगता है और कहता है कि कितने बेवकूफ़ हो, मैं इमोर्टल हूँ तो तुम मुझे छू कैसे सकते हो बेवकूफ़। और तभी ज़ामासु एक बहुत पावरफुल किक मारता है साइतामा को, जिससे साइतामा बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी ज़ामासु हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे मॉर्टल्स आजकल मुझे धमकाने लगे, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। और तभी ज़ामासु तांजीरो के पास जाता है और उससे कहता है कि अरे नहीं यार छोटे बच्चे, लेकिन तुम्हें मारने पर तुम्हारा दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी होगी, तो चलो अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया। और तभी ज़ामासु तांजीरो का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर तांजीरो को बचाने के लिए कोई आता है। और ये देखकर ज़ामासु बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि ये साइतामा तो नहीं है, तो फिर आखिरकार ये है कौन? और जैसे ही ज़ामासु उसे देखता है, वो होता है वोंगलिंग।